इसी खबर पर हमारे संवाददाता गणेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। गणेश, 7 डेलीगेशन, 33 देशों का दौरा और ऐसे में पाकिस्तान को बेनकाब करने का काम। आज शशि थरूर भी जा रहे हैं अपने प्रतिनिधि मंडलों और बाकी सांसदों के साथ, और वही बैजयंत पांडा भी जा रहे हैं। देखिए, आज जिस तरीके से अगर बात किया जाए तो बैजयंत पांडा और शशि थरूर के नेतृत्व में जो 2 ग्रुप बने थे वो आज रवाना हो चुका है। हमने देखा किस तरीके से भारत सरकार ने 7 लोगों का एक तरीके से ग्रुप बनाया जो अलग अलग देशों में जाएंगे और बताएंगे कि किस तरीके से पाकिस्तान की ओर से लगातार जो आतंकियों को पनाह दिया जाता है और आतंकिस्तान भारत में आतंक भेजता है और अशांति का माहौल बनाता है। और हमने पूरी तरीके से खाका तैयार कर रखा है जो हमारे जो लोग जा रहे हैं वहाँ पर बताएंगे उन देशों में किस तरीके से पाकिस्तान इस तरीके से आतंकवादियों को भेजता है और यहाँ पर अशांति का माहौल पूरी तरीके से बनाता है। अभी 2 दल और जाना है जिसमें रविशंकर प्रसाद उसे लीड करेंगे और सुप्रिया सुले उसे लीड करेंगे। फिलहाल अगर बात किया जाए तो हमने देखा कि कल किस तरीके से शशि थरूर और बैजयंत पांडा के नेतृत्व में जो 2 दल है वो विदेश के लिए रवाना हो। इन दलों को जो जा रहे हैं ये सब बताएंगे किस तरीके से पाकिस्तान ने किस तरीके से आतंक को भेजा और पहलगाम में जिस तरीके से हमारे जो लोग घूमने के लिए गए थे उन निर्दोष लोगों पर किस तरीके से आतंकी हमला हुआ। और ये पहली बार नहीं कि आतंकी हमला पहली बार हुआ हमारे देश के अंदर, और लगातार हम देखे हैं कि किस तरीके से आतंकवादियों ने किस तरीके से हमारे देश के अंदर अशांति का माहौल पैदा करने की कोशिश किया। और हमने इस बार ऑपरेशन सिंदूर के जरिए हमने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार कहा कि हमने उन ठिकानों को तबाह किया। 22 मिनट में 9 ठिकानों को तबाह कर दिया है। बिल्कुल गणेश, अब देखिए पाकिस्तान का चेहरा बेनकाब करने की पूरी तैयारी और लगातार भारत की तमाम दिग्गज अन्य देशों में पहुंच गए। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। और बड़ी खबर, विदेश मंत्री एस जयशंकर की पाकिस्तान को 2 टुकड़ा। परमाणु ब्लैकमेल के आगे भारत झुकने वाला नहीं है। जयशंकर बोले कि आतंक को बिल्कुल हम बर्दाश्त नहीं करने वाले और भारत मुंहतोड़ जवाब देगा। यही नहीं, पाकिस्तान ने अगर आगे किसी भी आतंकी घटना को अंजाम दिया तो फिर इसका अंजाम पाकिस्तान क्या भुगतने वाला है यह भी सोच से परे है पाकिस्तान के। India has zero tolerance for terrorism. India will never give in to nuclear blackmail. And India will deal with Pakistan purely bilaterally. There should be no confusion in any quarter in that regard. और इस बीच आपको बता दें यूएन में भारत ने फिर पाकिस्तान को एक्सपोज किया है। यूएन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत ने कहा पाक सेना ने जानबूझकर गांवों में गोलीबारी की। पाकिस्तान के हमले में 20 से अधिक लोग मारे गए। पाकिस्तान ने जानबूझकर धार्मिक स्थलों को निशाना बनाया है। तो पाकिस्तान को एक्सपोज करने का काम लगातार हो रहा है। यूएन में भारत ने पाकिस्तान को बेनकाब किया और ये बताया कि असल चेहरा क्या है। यूएन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत ने जो कहा है वो आपको एक रिपोर्ट के जरिए सुनवाते हैं। India will never give in to nuclear blackmail. संयुक्त राष्ट्र रक्षा परिषद से लेकर अलग अलग देशों में पहुंचकर भारतीय सांसदों का डेलीगेशन पाकिस्तान की पोल खोल रहा है। आतंकवाद को पालने वाले पाकिस्तान को दुनिया भर में बेनकाब कर रहा है। यूएनएससी में भी पाकिस्तान की नापाक फायरिंग का सच दुनिया के सामने रखते हुए भारत ने पाकिस्तान को जमकर लताड़ लगाई। India has experienced decades of Pakistani-sponsored terrorist attacks across our borders. This has ranged from the horrific 26/11 attack on the city of Mumbai to the barbaric mass murder of innocent tourists in Pahalgam in April 2025. The victims of Pakistani terrorism have been predominantly civilians, since its objective has been to attack our prosperity, our progress and our morale. For such a nation to even participate in a discussion on protection of civilians is an affront to the international community. पाकिस्तान के करतूतों का सच यूएनएससी में रखते हुए भारतीय राजदूत हरीश पुरी ने कहा कि आतंकियों को बचाने के लिए और आतंकवाद को बढ़ाने के लिए पाकिस्तान ने बार-बार नागरिक कवर का इस्तेमाल किया है। Pakistan has repeatedly used a civilian cover to advance the cause of terrorism. We just recently saw senior government, police and military officials pay respects at the funeral of noted terrorists targeted by Operation Sindoor.
A nation that makes no distinction between terrorists and civilians has no credentials to speak about protecting civilians. इधर जर्मनी पहुंचे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ऑपरेशन सिंदूर का सच जर्मनी के विदेश मंत्री जोहान वेडफुल के सामने रखा और बताया कि किस तरह पाकिस्तान आतंकियों को पालता पोसता है। जयशंकर ने वहां से सीधा संदेश दिया कि भारत ना तो आतंकवाद को बर्दाश्त करेगा और ना ही परमाणु ब्लैकमेल के आगे कभी झुकेगा। India has zero tolerance for terrorism. India will never give in to nuclear blackmail. And India will deal with Pakistan purely bilaterally. There should be no confusion in any quarter in that regard. We also value Germany's understanding that every nation has the right to defend itself against terrorism. आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में जर्मनी ने भी अपना रुख साफ किया और बेहिचक कहा कि आतंकवाद के विरुद्ध इस जंग में वो भारत के साथ खड़ा है। जर्मनी आतंकवाद के खिलाफ किसी भी लड़ाई का समर्थन करेगा। आतंकवाद को दुनिया में कहीं भी जगह नहीं मिलनी चाहिए और यही कारण है कि हम उन सभी का समर्थन करेंगे जो आतंकवाद से लड़ते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद आतंकवाद के खिलाफ हिंद को 33 देशों का साथ ऐसे नहीं मिला है। ये इसलिए मिल रहा है क्योंकि पाकिस्तान का घृणित चेहरा दुनिया के सामने उजागर हो चुका है और वो अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेनकाब हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। शंकर बोले कि आतंक को बिल्कुल हम बर्दाश्त नहीं करने वाले और भारत मुंहतोड़ जवाब देगा। यही नहीं, पाकिस्तान ने अगर आगे किसी भी आतंकी घटना को अंजाम दिया तो फिर इसका अंजाम पाकिस्तान क्या भुगतने वाला है, यह भी सोच से परे है पाकिस्तान के। India has zero tolerance for terrorism. India will never give in to nuclear blackmail. And India will deal with Pakistan purely bilaterally. There should be no confusion in any quarter in that regard. और इस बीच आपको बता दें, यूएन में भारत ने फिर पाकिस्तान को एक्सपोज किया है। यूएन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत ने कहा, पाक सेना ने जानबूझकर गांवों में गोलीबारी की। पाकिस्तान के हमले में 20 से अधिक लोग मारे गए। पाकिस्तान ने जानबूझकर धार्मिक स्थलों को निशाना बनाया है। तो पाकिस्तान को एक्सपोज करने का काम लगातार हो रहा है। यूएन में भारत ने पाकिस्तान को बेनकाब किया और ये बताया कि असल चेहरा क्या है। यूएन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत ने जो कहा है वो आपको एक रिपोर्ट के जरिए सुनवाते हैं। India will never give in to nuclear blackmail. संयुक्त राष्ट्र रक्षा परिषद से लेकर अलग अलग देशों में पहुंचकर भारतीय सांसदों का डेलीगेशन पाकिस्तान की पोल खोल रहा है। आतंकवाद को पालने वाले पाकिस्तान को दुनिया भर में बेनकाब कर रहा है। यूएनएससी में भी पाकिस्तान की नापाक फायरिंग का सच दुनिया के सामने रखते हुए भारत ने पाकिस्तान को जमकर लताड़ लगाई। India has experienced decades of Pakistani-sponsored terrorist attacks across our borders. This has ranged from the horrific 26/11 attack on the city of Mumbai to the barbaric mass murder of innocent tourists in Pahalgam in April 2025. The victims of Pakistani terrorism have been predominantly civilians, since its objective has been to attack our prosperity, our progress, and our morale. For such